नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी लॉकडाउन एक्सप्रेस सीरीज चल रही है, तो आज ऐसे प्रॉब्लम्स लिए गए हैं बेटा जो पॉलिनोमियल पार्ट 5 में आप देखे होंगे। हमारा जो प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि हमने वहाँ पे पार्ट 5 में आपको ये समझाया था कि फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या होता है, ऐसे मेथड क्यों यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेटा हम लोग ऐसे मेथड आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अगर ये मेथड अगर आप सीख लेते हैं, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आप सीख लेते हैं, तो बेटा आगे का एक चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे भी आपको ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों का मेल आया था, मैंने 5वें पार्ट में आपको बताया था, मैंने 10 एग्जाम्पल्स लिए थे। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको जाके वहाँ से देखें। और कुछ बच्चों का मेल आया था कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और उसको आप एक बार फिर से आप बता दीजिए। तो आज ये वीडियो इसलिए फिर से बनाया गया है कि आपको वो मेथड्स जो लोग भूल गए हैं वो रिवाइज कर लें, जिन्हें नहीं आता है वो फिर से देखें, और जो बिल्कुल सीखना चाहते हैं जीरो टू हीरो बनने के लिए जो है वो भी इस चीज़ को जो है आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जो है क्वेश्चन लिखे ही हैं, हम इसको ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे कि वहां पे मैंने 10 एग्जाम्पल्स लिए थे उस वाले पार्ट में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा तो हमने एक एग्जाम्पल्स नंबर ये जो एग्जाम्पल्स नंबर पड़े हैं 2, 6 और 8, ये एक्चुअल में क्या है कि उस वीडियो में 10 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए थे, तो उनमें से ये कुछ ऐसे हैं जो हमको मेल आए हुए थे जो है कि सर इसको आप एक बार हमको फिर से आप बता दीजिए। तो आप एक बार फिर से आइए देखते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ बेटा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बेटा, क्वेश्चन यही रहेगा आपका कि फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरोज कहेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहेगा, ये सब में एक ही मेथड लगाना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल्स। तो गिवन पॉलिनोमियल्स है तो भाई इसका इस पॉलिनोमियल का नाम लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 5x² - 4 - 8x। अब देखें क्या ये जनरल फॉर्म के तरीके लिखा है। जनरल फॉर्म क्या है बेटा, ax² + bx + c। तो bx वाला टर्म सीधा रहेगा देखा जाए तो हम लोग इसको ऐसे लेंगे कि px इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5x², मतलब पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। या तो पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है या फिर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। चलिए लिखते हैं। तो x² हो गया, अब यहाँ क्या है बेटा -8x हो गया और -4 हो गया। अब यही है वो टर्म जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब इसी को मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ अगर देखा जाए बेटा मिडिल टर्म ये है, यही है वो मिडिल टर्म जिसको मुझे क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म। अब इसके रूल अगर आप देखेंगे तो रूल मैंने क्या सिखाया था, याद आ रहा होगा आपको कि रूल मैंने सिखाए थे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या था बेटा, मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, इनटू कांस्टेंट टर्म। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 है। चलिए करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट क्या है बेटा 5 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 है, 4 नहीं -4 है, एंड वी विल गेट -20। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, -20 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे -20 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -8, मतलब -8 आना चाहिए। चलिए, जब हमने इसको सरप्राइज किया तो मैंने देखा कि यार मुझे 20 अगर मुझको लेके आना है और 8 लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, 10 2 अगर मैं करता हूं, देखो 10 × 2 करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है 20, लेकिन मुझे -20 लाना है और -20 लाना है और दूसरी मुझे -8 लाना है। तो मैं इसको -10 और इंटू अगर मैं 2 करता हूं तो वी विल गेट -20 और -10 और +2 अगर मैं करता हूं तो वी विल गेट -8। इसका मतलब है कि ये पेयर हमारे लिए क्या है, परफेक्ट है, मतलब इस पेयर को हम लोग जो है ले सकते हैं। चलिए लीजिए, जब हमने पेयर लिया तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, हमारा बन जाएगा 5x²। अब इसको ब्रेक कर दिया मैंने किसमें, -10x और +2x और -4 में। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -20 आएगा। ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं। ओके, अब इन दोनों को हम पेयर बनाएंगे, इन दोनों को हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। चलो, इन पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 5 तो मुझे कॉमन दिख ही रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है, तो वी विल गेट x - 2 प्लस, अब यहाँ भी x - 2 अगर मुझको लाना है तो मैं क्या कॉमन लूंगा, मैं 2 बाहर अगर कॉमन ले लेता हूँ तो x - 2 कॉमन हो जाएगा। अब आप देखेंगे इनमें और इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, x - 2 कॉमन है। ठीक है, x - 2 कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, 5x + 2 कॉमन हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू है किसकी, अगर देखा जाए तो पूरी वैल्यू p(x) की चल रही है, किसकी चल रही है बेटा, p(x) की चल रही है। अब मुझको तो लाना है क्या, फाइंड द जीरोज लाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड द जीरोज लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे p(x) इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब p(x) की वैल्यू है कितनी, अगर देखा जाए तो यहाँ कितना है बेटा, यहाँ पे x - 2 है और क्या है, 5x + 2 है, क्या बेटा 5x + 2 है। ठीक है, 5x + 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक को बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे, मतलब x - 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको हम लोग जब करेंगे तो 5x + 2 इक्वल टू 0, मतलब 5x, अब ये शिफ्ट हुआ उधर कितना हो जाएगा, -2, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -2/5। तो ये इसके क्या हो गए बेटा, 2 जीरोज हो गए, मतलब एक x इक्वल टू है और x इक्वल टू -2/5 है। आशा करता हूँ ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। प्रीवियस वीडियो में जो है एक बच्चा बता रहा था कि जैसे यहाँ बेटा क्या है, यहाँ पे x - 2 है ना, तो यहाँ पे x - 2, तो जब मैं अगले स्टेप पे जब मैं गया तो यहाँ पे मैंने x + 2 ले लिया था, तो उसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा कि x - 2 अगर रखा है तो यहाँ पे x - 2 ही लिखा जाएगा, वो एक ह्यूमन एरर हो गया था मुझसे, तो वहां पे गलती से आ गया था -2 आ गया था, क्योंकि अगर यहाँ प्लस लेंगे तो ऑब्वियस बात है -2 ही आएगा, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2, तो उसको आप उस वीडियो से आप इसको क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। आशा करता हूँ ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, और जिसको भी नहीं आएगा वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखेगा, फिर समझेगा। अगले सवाल चलते हैं, इस तरीके के सवाल है जो बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा इसमें जो है फंस जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आई होंगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और नहीं भी अगर आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना ना भूलें। ठीक है, जैसे कि ये वीडियो लिया गया है तो काफी बच्चों ने जो है मुझे मेल और इस चीजों से जो है अवगत कराया था, तो मैंने इसको जो है फिर से लिया। ठीक है, चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला देखा जाए तो यहाँ पे हमें लेना है एग्जाम्पल नंबर 6, उस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। तो अब जब हम 6 लेंगे तो 6 को जब लेंगे तो यहाँ पे 6 है क्या, यहाँ पे है क्या बेटा, √3x² + 10x + 7√3। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत छोटी मगर मोटी बातें हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था, हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, द गिवन पॉलिनोमियल, जैसे क्वेश्चन बोलेगा द गिवन पॉलिनोमियल्स, तो जैसे गिवन पॉलिनोमियल्स है तो तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, उस पॉलिनोमियल की एक फैमिली p(x) ले लेंगे, और ये चीजें किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, √3x² + 10x और +7√3। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने में जो है सबसे बड़ा जो है मतलब कहने मतलब है कि इसको सॉल्व करने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं यार ये रूट वाले प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया, सिर्फ आप उसी पे रहेंगे। बात क्या, रूल क्या है बेटा, हमारा जो रूल है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x² अगर देखा जाए कितना है, √3 है, और ये याद है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² से अटैच जो भी कांस्टेंट रहेगा उसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, 7√3। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया कितना, अब भाई 7 अपनी जगह पे है, और √3 और √3 रूट में अगर सेम नंबर होते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो क्या हो जाते हैं, नंबर इटसेल्फ, मतलब 3 ही आ जाएगा यहाँ पे, मतलब √3 रूट कैंसिल आउट, आगे कितना 3, मतलब देखा जाए कितना आ गया बेटा 21। अब 21 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, मुझे लाना कितना है भाई, 10 लेके आना है। तो 21 को अगर हम देखें तो क्या बेटा, मैं 7 × 3 में नहीं तोड़ सकता इसको भाई, 7 3 कितना हो गया, 21 हुआ कि नहीं, 7 3 21 हुआ, और 7
और प्लस 3 कर देता हूं तो मुझे क्या 10 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये पेयर परफेक्ट है हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन को पिक करते हैं। तो बेटा p ऑफ x इक्वल टू लिखा यहाँ पे जो दिया गया है, तो हम इस मिडिल टर्म को तोड़ रहे हैं फिर से, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, ये हो गया √3x²। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे? 7 और 3 में तोड़ेंगे। तो अब मुझे पता है कि √3 इधर है, तो मैं ऐसा करता हूँ 7 को ना लिख के पहले मैं 3 को लिख लेता हूँ। मतलब पहले मैं लिख लेता हूँ 3x और प्लस 7x और प्लस क्या है कांस्टेंट टर्म 7√3। चलिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों बेटा क्या करेंगे, पेयर लेंगे। चलिए पेयर बनाइए। पेयर जब बनाया तो मैंने बताया था कि बेटा हम लोग अगर 3 लिखा गया है तो उसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं √3 इंटू √3 में। अगर 7 लिखा गया है, इस चीज बहुत ध्यान समझिए, 7 लिखा गया है तो अगर रूट में अगर हमको तोड़ना है तो मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, क्योंकि √7 मल्टीप्लाई होगा 7, √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ कॉमन लेने में आपको आसानी होगी। अब अगर हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है बेटा क्या, √3 कॉमन है और x कॉमन है। तो √3 यहां से गायब हो गया, एक x गायब हो गया, लेकिन एक x रह गया, ठीक। प्लस यहां अगर देखा जाए तो x तो कॉमन आ गया, लेकिन 3 और √3 जब मैंने कॉमन ले लिया, जब √3 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, एक √3 बचा कि नहीं? यस वेरी गुड। तो ये हो गया √3 प्लस। उसी तरीके से इन दोनों में अगर मैं कॉमन लेऊंगा तो जो यहाँ पे आया है, देखो मेन कंसेप्ट समझिए आप, जो इस ब्रैकेट में आया वही आगे आना चाहिए। ये दिमाग में रखेंगे कभी गलती नहीं होगी। चलिए तो इसका मतलब मुझे 7 तो दिख ही रहा है, मैंने 7 ले लिया कॉमन। और मुझे क्या दिख रहा है, मैं x कॉमन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। इसका मतलब हमारा हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा भाई, 7 कॉमन हो गया तो बचा कितना बेटा, √3 बचा। चलिए ठीक है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये कॉमन है। इसका मतलब है कि मैं बाहर क्या ले सकता हूँ, x प्लस √3 और x प्लस √3 ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया बेटा कितना, √3x और प्लस 7 बच गया। और ये किसकी वैल्यू है, ये है p ऑफ x की। अब क्वेश्चन ऊपर बोल के रखा है फाइंड द जीरोज, इसका मतलब है हम गिवन पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। अब p ऑफ x की वैल्यू है कितनी, इतनी है, ये है p ऑफ x की वैल्यू, रख दो क्या है x प्लस √3, ठीक है। और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा बेटा, √3x और प्लस 7 इक्वल टू 0। चलो एक एक इक्वेट करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको अगर मैं उधर शिफ्ट किया तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -√3। तो ये आपकी आ गया पहला जीरो जो आपका आ गया, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या बेटा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक को शिफ्ट करेंगे। तो इस नंबर में मैंने उधर शिफ्ट किया तो ये प्लस था, उधर गया तो क्या हो जाएगा, उधर गया तो माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। अब x इक्वल क्या हो गया, -7/√3। ये हो गया आपका एक दूसरा जीरो निकल गया। अब लोग कहते हैं सर कि जीरोस तो आपने अल्फा और बीटा में बताए हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ फाइंड द जीरोज है, तो जो x की जो पहली वैल्यू है, अगर आपको पता होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है। इसका मतलब इसके 2 जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। क्या होंगे बेटा, अल्फा और बीटा। तो इसकी जो पहली वैल्यू है, इसकी जो पहली वैल्यू है यही हो जाती है अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, √3 माइनस में, और इसी की जो दूसरी वैल्यू है हो जाएगी बीटा इक्वल टू -7/√3। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीजें भी आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बाकी इसको आप एक बार रिमाइंड करके जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ में आए तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर देखा जाए तो 2 मैंने बताया, 6 बताया, और बचा हमारा क्या 8 क्या है बेटा, 8 को फिर से वैसे लिखेंगे जैसे क्वेश्चन कहता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही लिखना है आपको पेपर में भी। गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, तो हम क्या मान लेंगे तुरंत फटाक से, उसकी फैमिली p ऑफ x इक्वल कितना हो जाएगा, 3x² -4x और प्लस 1। अब फिर से फाइंड द जीरोस कह रहा है तो इसको हम तोड़ेंगे सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही तोड़ेंगे और किसी से नहीं। चलिए करते हैं फिर से रूल, जिसको नहीं अभी भी समझ में जिसको नहीं आया है वो हमारे रूल को बराबर तरीके से ध्यान रखें। कैसे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म,
चलिए करिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है अगर देखा जाए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब वी विल गेट 3। अब 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि क्या आ जाए -4 आ जाए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं देखूं तो मैं इसको 3 1 जा 3 कर सकता हूं, और -3 और इंटू अगर मैं -1 करता हूं तो मुझे +3 हो जाएगा, और -3 और अगर मैं -1 करता हूं तो मुझे -4 मिल जाएगा कि नहीं। वेरी गुड। इसका मतलब है कि मेरा ये वाला पेयर जो है इसमें लग सकता है। कैसे, फिर से देखिए इसको, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा रूल के हिसाब से, तो यहाँ 3 आ गया। अब 3 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है किसी दो नंबर में कि मल्टीप्लाई होने पे तो ये रिजल्ट आए, लेकिन ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे ये रिजल्ट आना चाहिए -4। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई किया 3 लाने के लिए, तो -3 और -1 मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, बताइए जम रहा है मेरा। ठीक, फिर अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो -3 और -1 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो -4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक बेस्ट तरीका है इसको तोड़ने का। चलो हम तोड़ते हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने इसको तोड़ दिया। कैसे कि p ऑफ x इक्वल टू, पहले टर्म्स को मैं ऐसे ही लिखूंगा बेटा, क्या 3x²। अब इसको मैं तोड़ूंगा इस वाले में, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -3x -x और +1। अब देखो -3x -x, तो चाहे -1x लिखो या -x लिखो एक ही बात होती है। ठीक, चलिए अब इन दोनों में पेयर देखेंगे कौन कौन पेयर है। चलिए कॉमन लेते हैं। तो क्या दिख रहा है मेरे कॉमन दिख रहा है भाई साहब कि 3x कॉमन दिख रहा है मेरे को। तो यहां से हो गया क्या बेटा x, माइनस अपनी जगह पे था, अब 3x पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब जो यहाँ पे आया है कोशिश करेंगे वही यहाँ पे भी आना चाहिए, मतलब x -1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी x -1 आ जाएगा। पूछो कैसे, देखो माइनस अगर मैं बाहर लूंगा तभी अंदर माइनस आएगा, तभी इसका मेल मिलेगा। ठीक है, तो मैंने माइनस जब बाहर ले लिया -1, तो x में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा, सिर्फ माइनस को लेके। क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है। क्या कॉमन दिख रहा है मेरे कॉमन दिख रहा है x -1, और फिर बचा क्या मेरे को 3x -1 बचा। ठीक है, अब मुझे पता है यार कि मुझे फाइंड द जीरोस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे पता है कि p ऑफ x इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मुझको 0 करना पड़ेगा। अब p ऑफ x की वैल्यू है कितनी, इतनी है, मतलब बोले तो x -1 है और क्या है बेटा 3x -1 है इक्वल टू 0 है। चलिए एक एक को इक्वेट करते हैं। x -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा 3x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू, भाई इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस हो गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। क्यों, ये 3 क्यों हो गया पता है, क्योंकि 3 और x के बीच का जो रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का है। तो अगर 3 अगर राइट साइड शिफ्ट होगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में। अब जीरोस के सेंस में अगर बात करें, इसकी जो पहली वैल्यू है वो अल्फा हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा बीटा हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा